हेलो गाइस, नेक्स्ट टेक चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम मोहम्मद आज़म अंसारी है और आप सभी लोगों को जो है वो नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जो आने वाला वर्ष हो वो सभी का अच्छा हो, बेहतर हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वर्डपैड के बारे में। तो आज का ये वर्डपैड का जो है वो इंट्रो वीडियो है हमारा, और वर्डपैड का पार्ट फर्स्ट है आपका। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वर्डपैड को ओपन किस तरीके से किया जाता है। तो अगर आप विंडो 10 चला रहे हैं तो विंडो 10 में आपने क्या करना है, विंडो के साथ में आपने आर प्रेस करना है। तो यहाँ पर रन विज़ार्ड ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपने टाइप करना है वर्ड पैड। जैसे ही आप वर्ड पैड टाइप करेंगे तो यहाँ पर एक नई विंडोज़ ओपन हो जाएगी आपकी, जो कि वर्ड पैड की है आपकी विंडोज़। दूसरा तरीका एक और भी है इसे खोलने का। अगर आप विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं तो आप स्टार्ट में जाएंगे, ऑल ऐप्स में जाएंगे और थोड़ा सा यहाँ से नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर आपका विंडोज़ एसेसरीज़ करके एक ऑप्शन आ रहा होगा, तो इसको सिलेक्शन लेंगे। फिर यहाँ से जाने के बाद में आप लोग जाएंगे वर्ड पैड में। ठीक है, तो कुछ ये दो तरीके हैं वर्ड पैड को सबसे पहले ओपन करने के। तो वर्ड पैड के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो वर्ड पैड का जो सॉफ्टवेयर है आपका, वो डॉक्यूमेंट्स बनाने में यूज़ किया जाता है। अब डॉक्यूमेंट्स बनाने में क्या यूज़ होता है, जैसे कि रिपोर्ट बनाने में आप इसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप रिज्यूम बनाने में इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, करिकुलम वेटे रिज्यूम, ये इस तरीके जो टाइपिंग के काम होते थे आपके पहले टाइम में जो थे वो वर्डपैड में ही हुआ करते थे। और जो शुरुआती दौर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड सीखना चाहते हैं तो उनके लिए शुरुआती सॉफ्टवेयर है, जो कि उस सॉफ्टवेयर को समझने में बहुत आसानी से समझ में चीज़ें आ जाएंगी, और उसने पहले वर्डपैड अगर सीख रखा है तो हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कौन सी चीज़ किस तरीके से कार्य करेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आपको लगातार हमारी वीडियोस मिल सकें। तो चलिएगा बिना समय ख़राब करे स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम इस वीडियो के अंदर जो हम बात करने वाले हैं वो फ़ॉन्ट टूल की बात करने वाले हैं। तो फ़ॉन्ट टूल हमारा ये वाला एरिया हुआ, तो इसके बारे में इस पूरी वीडियो के अंदर जानेंगे। और आप सभी से कहेंगे कि एंड तक जो है वो आप वीडियो में बनी रहिएगा, आप स्किप मत करिएगा दोस्तों, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो इस तरीके से समझ में आने वाली नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कोई एक मैटर जो है वो टाइप कर देता हूँ। ये एक मैंने मैटर टाइप कर दिया। ठीक है दोस्तों, फिर मैंने क्या करा, इसको मैंने यहाँ से इस तरीके से सिलेक्शन लिया। सिलेक्शन लेने के बाद में हमने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले ये फ़ॉन्ट का साइज़ आता है। तो जो अभी हमने लिखा है ये फ़ॉन्ट कहलाते हैं आपके, कुछ जो वर्ड लिखे हैं हमने ये फ़ॉन्ट कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो है फ़ॉन्ट के साइज़ हैं आपके, और ये पॉइंट्स में आते हैं। यहाँ पर सपोज डेट मैंने 24 पॉइंट कर दिया, तो इसका जो साइज़ है वो 24 पॉइंट हो जाएगा, साइज़ बढ़ जाएगा। पॉइंट्स अगर मैं कम करूँगा तो साइज़ कम हो जाएगा। मगर ये जब भी पॉसिबल है जब आपने इस तरह से सिलेक्शन ले रखा हो। तो आपने क्या करना है, माउस के लेफ़्ट क्लिक की से इसको सिलेक्शन में ले लेना है। जितना सिलेक्शन एरिया होगा उतना ही ये साइज़ बड़ा या छोटा करेगा। ठीक है, मैं इतना सिलेक्शन कर देता हूँ तो ये फिर इतने ही सिलेक्शन को ही बड़ा करेगा, और छोटा करना चाहता हूँ तो छोटा भी करेगा। ठीक है, तो पहली चीज़ तो यह आती है कि अगर फ़ॉन्ट को आपने छोटा या बड़ा करना हो तो आप क्या करेंगे, सिलेक्शन लेंगे। सिलेक्शन लेने के बाद में यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ पर जाएंगे और आप अपना फ़ॉन्ट डिसाइड कर लेंगे। ठीक, पहली बात। दूसरा आता है हमारा फ़ॉन्ट का स्टाइल। इसी के बराबर में आपका फ़ॉन्ट फैमिली करके आता है। यहाँ पर ये फ़ॉन्ट के स्टाइल हैं। जिस तरीके से फ़ॉन्ट यहाँ पर लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं उसी डिज़ाइन में आपके फ़ॉन्ट हो जाएंगे। जैसे कि देखिएगा, आप देख रहे होंगे साइड में भी। तो मैं 20 पर गया तो कुछ इस तरीके से हुआ है हमारा फ़ॉन्ट का स्टाइल। अगर मैं इस तरीके से जाता हूँ तो इस तरीके से हो जाता है फ़ॉन्ट का स्टाइल। तो जैसे करना है आप कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे फ़ॉन्ट्स आते हैं, जैसा भी आप यूज़ करना चाहें। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो जैसा भी चाहें आप वैसा आप यहाँ से कर सकते हैं। बट मैं आपको यही राय दूंगा कि मोस्टली जो काम होते हैं 95% वो टाइम्स न्यू रोमन के अंदर होते हैं। तो फ़ॉन्ट आप टाइम्स न्यू रोमन इस्तेमाल कीजिएगा, तो आपका जो प्रिंटिंग है और जो क्वालिटी है फ़ॉन्ट की वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट आएगी। ठीक है दोस्तों, अभी हमने यहाँ पर एरियल ले लिया है। एरियल जो है वो शुरुआती दौर का है हमारा, है नहीं, जब सिस्टम खुलता है। तो यहाँ पर हमने एरियल ले लिया। फाइनली हमें दो चीज़ें पता लग गई कि भाई अगर फ़ॉन्ट का साइज़ कम या बढ़ती करना हो, फ़ॉन्ट साइज़ में चले जाएंगे, यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल में चले जाएंगे। ठीक, अभी यहाँ से एक बोल्ड आता है, बी से बोलते हैं हम बोल्ड। तो हमने इसने को सिलेक्शन को सेलेक्ट करा
और यहाँ हमने बी पे क्लिक कर दिया। बी से क्या हुआ, ये बोल्ड हो गया। देखिएगा इन फ़ॉन्ट में दोनों में अंतर आ गया, क्योंकि बी का मतलब होता है बोल्ड, और बोल्ड से क्या होता है दोस्तों कि उतना एरिया जो होता है वो थोड़ा डार्क हो जाता है। ठीक, तो यहाँ से अगर मैं बोल्ड हटाऊँगा तो ये हट भी जाएगा। इसके लिए शॉर्टकट की भी है, कंट्रोल के साथ में ए और बी वाला जो बी होता है वो आप प्रेस करेंगे तो शॉर्टकट तरीके से भी आप इसको हटा या लगा सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो ये हो गया बोल्ड हमारा। दूसरा होता है हमारा इटैलिक। इटैलिक को भी हमने क्या करा, सिलेक्शन लिया, आई लिया हमने यहाँ से, तो आई से क्या हो गया, यहाँ से इटैलिक हो गया। इटैलिक से क्या होता है, फ़ॉन्ट जो होते हैं वो थोड़े तिरछे हो जाते हैं आपके। ठीक, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो मैंने सेलेक्ट करे थे फ़ॉन्ट ये तिरछे होगा और ये साइड वाले फ़ॉन्ट बिल्कुल सीधा है। ठीक, तो इसे शॉर्टकट तरीके से भी आप कर सकते हैं, कंट्रोल आई का प्रयोग कर कर आप इसे लगा सकते हैं, हटा भी सकते हैं इसी से आप। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। इससे अगला जो टूल आता है हमारा वो होता है अंडरलाइन। यू के नीचे एक लाइन आ रही है हमारी, क्लिक करते ही यहाँ पर एक नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। इसे लगाने और हटाने के लिए भी शॉर्टकट की है हमारे पास में, कंट्रोल के साथ में यू का प्रेस करेंगे आप लोग, कंट्रोल यू लग जाएगी और हट भी इसी से जाएगी आपकी। ठीक है, कंट्रोल यू अंडरलाइन। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, और आप इनका प्रयोग एक साथ भी कर सकते हैं। कंट्रोल बी से बोल्ड, कंट्रोल आई से इटैलिक, कंट्रोल यू से अंडरलाइन, और हटाना है तो इन्हीं से हटेंगे भी आपका। ठीक है, तो एक एक कर आप इन्हें हटा भी सकते हैं कंट्रोल की के साथ में। तो ये शॉर्टकट कीज़ हैं, इनका आप इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिर एक आता है हमारा स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू क्या होता है, ये फ़ॉन्ट के अंदर जो भी आपने एक पैराग्राफ लिखा है, जो भी आपने मैटर लिखा है, तो थोड़ा सा डिज़ाइनिंग के लिए होता है आपका ये। तो यहाँ से आप स्ट्राइक थ्रू लेंगे तो इसमें क्या होगा कि बीच में एक लाइन निकल आएगी। ठीक है, देख रहे हैं आप, नीचे वाला मैटर अलग तरीके दिखाई दे रहा है और ये वाला मैटर अलग तरीके दिखाई दे रहा है, तो बीच में से एक लाइन निकल आई। मैंने इसके अंदर क्या करा, स्ट्राइक थ्रू लगा दिया था। हटाना है तो मैं हटा भी सकता हूँ इस तरह से। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो अगर आपको लगाना हो या हटाना हो तो वो आपकी मर्ज़ी के ऊपर है, किसी फ़ॉन्ट पर आपको लगाना हो तो ऐसे डिज़ाइन पर्पज़ के लिए, इसके अलावा कोई इसका कोई मेजर कोई फंक्शन है नहीं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर चीज़ें आती हैं आपकी कि आपने स्ट्राइक थ्रू लगा दिया, हटाना हो आप स्ट्राइक थ्रू यहाँ से हटा सकते हैं दोस्तों। फिर इससे अगली दो टूलें आती हैं हमारे पास में, जो कि फ़ॉन्ट स्टाइल में ही है हमारी, कि फ़ॉन्ट के कैसे बड़ा करा जाए और फ़ॉन्ट को कैसे छोटा करा जाए। तो फ़ॉन्ट में आपने यहाँ पर ये चीज़ें सीख ली थी, कितने पॉइंट्स में आप कवर कर सकते हैं, बट यहाँ से भी फ़ॉन्ट को आप बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो ये जो बड़ा ए दिखाई दे रहा है आपको, तो ये फ़ॉन्ट को बड़ा करने के लिए है, इसके बराबर में जो दिखाई दे रहा है ये फ़ॉन्ट को छोटा करने के लिए। ऐसे ही आप जितने एरिया को चाहते हैं उतने एरिया को आप बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर सिलेक्शन लिया, सभी का एक ही पॉइंट करना है तो एक ही पॉइंट आप रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्रो फॉन्ट और ये हो गया हमारा श्रिंक फॉन्ट, तो दोनों का आप यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर, ये आती है हमारे पास में हाइलाइटर कहलाता है बेसिकली। हाइलाइटर क्या होता है, कभी कभार मैटर पे हमने कुछ मैटर को क्या करना होता है, हाईलाइट करना होता है। हाईलाइट पेन भी आता है, आपने देखा भी होगा, आपने पढ़ाई करी होगी, हमने भी पढ़ाई करी है। तो वहाँ पर हम चीज़ों को जब भी हाईलाइट करते थे तो भाई इस तरीके से हम लोग हाईलाइट कर भेज सकते हैं किसी को। तो पर्टिकुलर कुछ चीज़ों को ध्यान योग्य करके पड़ेगा कि बताऊँ कि भाई ये मैटर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इस मैटर को ज़्यादा फोकस करना है। तो जिस मैटर को ज़्यादा फोकस करना हो तो वहाँ पर आप ये हाईलाइटर का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ से क्लिक कर आप और भी जैसा जो रंग चाहते हैं हाइलाइटर में लगा सकते हैं। ठीक है, इसे हटाना हो तो वही है, सिलेक्शन टूल लेने के बाद में आप यहाँ से नो कलर कर सकते हैं, हट जाएगा। ठीक, फिर इसके बराबर में आता है हमारा फ़ॉन्ट का कलर। फ़ॉन्ट कलर क्या है, जो हमने लिखे थे ये फ़ॉन्ट कहलाते हैं। मैंने आपको अभी लास्ट टाइम पर भी बताया था। हमने इतने को सेलेक्ट करा और इतने हिस्से को हमने फ़ॉन्ट कलर दे दिया। ऐसे ही हमने अगले को क्लिक करा, सिलेक्शन लिया, इस पर हमने कोई और कलर दे दिया। ऐसे ही हमने यहाँ पर और सिलेक्शन लिया, यहाँ से और कोई कलर दे दिया। तो जितने को हम सेलेक्ट करेंगे उतने में अलग अलग कलर हम यहाँ पर दे सकते हैं। और यहाँ पर हम किसी चीज़ पर जो है वो हाइलाइटर का प्रयोग भी कर सकते हैं, इस तरह से कुछ। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा हाइलाइटर। ए वाला जो है ये है हमारा फ़ॉन्ट कलर। ठीक दोस्तों, तो मैं इसे अभी फ़िलहाल के लिए हटा रहा हूँ। अब चीज़ें क्या हैं समझने योग्य, कि आपने देखा होगा कि ये हमारा X2 है, केमिस्ट्री के अंदर होता है ना, ये बुलाती है हमारी सबस्क्रिप्ट और ये कहलाती है हमारी सुपरस्क्रिप्ट। अब इसे लिखा कैसे जाएगा, जैसे कि आपने देखा होगा ना सेकंड में 2 के बाद में N और D ऊपर चढ़ा हुआ होता है, तो आप शिफ्ट के साथ में करेक्टर्स को इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो क्लिक बाहर की तरफ रखकर शिफ्ट के साथ में एरो दबाएंगे लेफ़्ट वाली, ठीक है, इस तरह से। ठीक है,
क्योंकि कीबोर्ड में 4 एरो होती हैं, एक लेफ़्ट होती है, राइट होती है, अप होती है, डाउन होती है। तो आपने लेफ़्ट वाली दबानी है और सिलेक्शन लेने के बाद में यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ करना है। तो सेकंड जो है एन और डी ऊपर चढ़ जाएगा। इसका प्रयोग कई सारी चीज़ों में होता है। आप यहाँ से क्लिक करके हटाएंगे फिर इसे। फिर इसके बाद में जैसे कि आपने फर्स्ट लिखना 1 एस और टी, तो एस और टी को आप क्या करेंगे, इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से एक्स की पावर 2 मतलब सुपर स्क्रिप्ट लेकर इस पर क्लिक कर इसे हटा देंगे। ठीक है, इस तरह से। तो इस तरीके से कोई भी मैटर में आपने चाहिए हो, या फिर केमिस्ट्री में x2 जैसे नीचे लगाना होता है तो शिफ्ट के साथ में हम एक करेक्टर सेलेक्ट करेंगे और x2 इस तरह से हम लोग नीचे की तरफ को लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये कहलाती है हमारी सबस्क्रिप्ट और ये कहलाती है हमारी सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है दोस्तों, तो इस आज की वीडियो में मैंने आपको शॉर्टकट तरीके से भी चीज़ों को बताने की कोशिश करी और हर एक चीज़ को बताने की कोशिश करी जो कि फ़ॉन्ट के अंदर आती हैं। ये कमांड्स आई होप आपको सब लोगों को पसंद आई होंगी और सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और अगर आपको समझ में नहीं भी आई हैं तो आप मुझे कमेंट में लिख कर भेजिएगा, मैं आपके लिए इसके प्रॉपर आपके लिए ही वीडियो बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।